दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज हम मेरठ के सौरभ और मुस्कान के बारे में जानेंगे। मुस्कान के नाना ज्योतिषी थे। वह अक्सर उनके घर जाती थी। इसी दौरान सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हो गई और 13 साल के रहे सौरभ को पहली नज़र में मुस्कान भा गई। 5 साल तक एक दूसरे के संपर्क में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। नाबालिग होने की वजह से इजाज़त नहीं मिली। सौरभ पढ़ाई में लग गया, मर्चेंट नेवी का कोर्स करने लगा। इसी दौरान लंदन शिप में उसकी नौकरी लग गई। उसकी मां ने बताया कि सौरभ 2016 में घर आया हुआ था। इसी दौरान सौरभ और मुस्कान घर छोड़कर चले गए। तब शिकायत पर पुलिस दोनों को तलाश कर लाई थी। परिवार के समझाने पर भी दोनों नहीं माने। 3 महीने बाद फिर लापता हो गए। इस बार 3 दिन बाद वापस आ गए। सौरभ मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था। 2016 में बालिग होने पर दोनों फिर से घर से चले गए। इस बार शादी करके लौटे। परिवार ने सौरभ की खुशी के लिए अपना लिया। 6 महीने ससुराल में रहने के बाद मुस्कान परिवार में झगड़ा करती थी। परिवार को जेल भिजवाने की धमकी देकर डराने लगी। ऐसी स्थिति में इनके पिता ने घर से बेदखल कर दिया और सौरभ मेरठ जाकर के अपने किराए के मकान में रहने लगा। सौरभ 2023 से नौकरी की वजह से विदेश में था। इस दौरान स्कूल के दोस्त रहे साहिल शुक्ला ने से मुस्कान की नज़दीकी। मेरठ के जेल में बंद हत्या की आरोपी मुस्कान से उसके माता पिता ने नाता तोड़ लिया है और कह दिया है कि न तो मुस्कान से मिलने जाएंगे और न ही उससे कोई संबंध है। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्कान के लिए वो केस लड़ने कोर्ट भी नहीं जाएंगे। जेल में मुस्कान से मिलने उनका कोई भी रिश्तेदार अभी तक नहीं आया है। इधर मुस्कान ने भी जेल प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे एक सरकारी वकील मुहैया कराई जाए जिससे उसका केस लड़े। मुस्कान की इस अपील के बाद जेल प्रशासन ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र भेजा है। अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या करने वाली मुस्कान रस्तोगी का केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं मिल रहा है। उसके माता पिता भी उसका साथ छोड़ चुके हैं। मुस्कान जानती है कि इस मामले में उसके माता पिता उसका साथ नहीं देने वाले हैं क्योंकि उसके पिता प्रमोद रस्तोगी ही उसे अपराध कबूल करवाने के लिए पुलिस स्टेशन लेके गए थे। इसके अलावा उन्होंने मुस्कान के लिए मौत की सज़ा की मांग की है। ऐसे में मुस्कान अपने लिए एक सरकारी वकील मांग कर रही है। वहीं हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल को नशा की भयंकर लत है। जेल में हुई मेडिकल जांच में भी यह सामने आया है। ऐसे में जेल प्रशासन उनकी नशे की लत छुड़वाने की कवायद कर रहा है। दोनों को नशा से छुटकारा पाने की दवा दी जा रही है। मुस्कान इस कदर नशे की लत में डूबी हुई है कि उसके जेल जाने के बाद उसे अपनी बेटी की भी याद नहीं आई है। इसके अलावा जेल की पहली रात से ही मुस्कान लगातार मॉर्फिन इंजेक्शन की मांग करती रही। जेल में उसने पहली रात का खाना भी नहीं खाया। रात भर रोती रही। साहिल का भी यही हाल है। वो मारिजुआना की मांग करता रहा। जेल प्रशासन ने कहा है कि दोनों का इलाज किया जा रहा है। 15-20 दिनों में इनकी हालत में सुधार आने की उम्मीद है। मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत के पोस्टमार्टम से पता चला है कि मुस्कान और साहिल ने उनकी भयंकर क्रूरता से हत्या की है। मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने उनके शव के कई टुकड़े कर दिए थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि सौरभ राजपूत के दिल पर 3 बार बहुत जोर से वार किया गया था। उनका सीना बुरी तरह जख्मी हुआ था। चाकू का वार दिल के बहुत अंदर तक धंस गया था। पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया कि सौरभ राजपूत का दिल चीरने के बाद उसके गर्दन और दोनों हथेलियों को काटा गया था। उन्होंने बताया कि शव को ड्रम में घुसाने के बाद उसके 4 टुकड़े किए गए थे। चिकित्सकों ने यह भी बताया है कि सौरभ का शव सीमेंट के बीच में जम गया था। हवा न जा पाने के कारण शव
सड़ा नहीं, उसमें दुर्गंध भी कम आ रही थी। पोस्टमार्टम हाउस में डम को कटर से काटा गया और फिर जमे हुए सीमेंट को काट कर उसमें शव निकाला गया। पुलिस के मुताबिक सौरभ मुस्कान साल 2016 में अपने परिवार के मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। सौरभ के परिजनों का कहना है कि मुस्कान का रवैया काफ़ी खराब था। वो घर के कामों को लेकर काफ़ी लापरवाह थी। परिवार का कहना है कि वो नशीली दवाइयाँ भी लेती थी। दोस्तों, जिस तरह से कांड हुआ है पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल है। अब आदमी अगर भरोसा करे तो किस पर करे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं।